दरवाजा खुलने पर तेज रोशनी से उसकी आंखें चुंधिया गई थीं। उसने अपनी आंखें जोर से मींच लीं, फिर यकदम पूरा कमरा रोशनी से नहा गया। कुछ देर बाद उसने बमुश्किल अपनी आंखें खोली तो शाह अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए सोफे पर बुरा जमान था। हमाद बंधे हाथ पैरों समेत जमीन पर पड़ा हुआ था। शाह को देखकर हमाद के रहे सहे औसान भी खता होने लगे। रात भर उसके बंदों ने हमाद को अजियत के ऐसे मराहलों से गुजारा था कि अब उसके जिस्म में जान न होने के बराबर थी। शाह सोफे से उठा और चलकर उसके नजदीक आया, फिर पंजों के बल उसके पास बैठकर हमाद के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। देखो, तुमने मुझे मेरे गुनाह से बढ़कर मुझे सजा दे दी है, अब मेरी जान बख्श दो। मैंने अरूश के साथ इज्जत और एहतराम से रिश्ता जोड़ना चाहा था। अरूश के नाम पर शाह ने एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके जख्मी चेहरे पर मारा। हमाद उसके हाथ में गन देकर तोते की तरह बोलना शुरू हो गया था। जब इन लोगों ने इनकार कर दिया और मैंने अरूश को उसके बॉस के साथ घूमते फिरते देखा तो जलन और गुस्से में ये कदम उठाया। मगर तुम जो कोई भी हो, अब मुझे माफ कर दो। मैं जॉब और ये शहर ही छोड़कर चला जाऊंगा। वो बाकायदा रोते हुए गिड़गिड़ा रहा था। मेरी होने वाली बीवी है, मेरी इज्जत है वो, जिसको तू अपनी हवस का निशाना बनाने जा रहा था। तुझे माफ कर दिया तो मैं खुद को कैसे माफ कर सकूंगा? तूने मेरी इज्जत पर हाथ डालकर मेरी मर्दानगी को ललकारा है। सब्तीन के जिक्र पर शाह का पारा मजीद हाई हो गया था। अब तुझे ये शहर छोड़कर नहीं, ये दुनिया छोड़कर जाना होगा, क्योंकि शाह तो गैरों की लड़कियों की इज्जत को भी अपनी इज्जत मानता है। यहाँ तो सवाल मेरी बीवी की इज्जत है। वो सर्द और खौफनाक लहजे में गर्राया। शाह ने हमाद के जिस्म से बेहद नजदीक फायर किए थे। हमाद की आंखें खुली रह गई थीं, मगर उसके खून के छींटों से शाह के बेदाग कपड़े रंग चुके थे। हाल लरजते हाथों से उसने निकाह के कागजात पर साइन किए थे। निकाह के कागजात पर साइन करते हुए सारे ख्वाब आंखों से टूटकर उसके दामन में जज़ब हो रहे थे। निकाह के दो बोल ने उसे अरूश गजीनी से अरूश मुअज़्ज़म शाह बना दिया था और मीर सब्तीन उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो गया था। मगर दिल आज भी उसी के नाम की सदा लगा रहा था। मेहमानों के शोर में उसके दिल की आवाज दब कर रह गई थी। वो बुत बनी स्टेज पर बैठी हुई थी। बेश कीमत अरूसी जोड़े में मलबूस जेवरात से लदी बंधी वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसे तैयार करने के लिए शाह ने शहर की सबसे माहिर ब्यूटिशियन को बुलवाया था। उसके हाथ की महारत से ज्यादा अरूश का कुदरती हुस्न देखने वालों की आंखें खैरा कर रहा था। शाह इस सब के बावजूद भी अरूश से मुकम्मल लाताल्लुकी इख्तियार किए हुए था। आज इन दोनों का वलीमा था, मगर उस दिन शाह के घर पहुंचने के बाद से अब तक मुअज़्ज़म शाह एक बार फिर सामने नहीं आया था। निकाह की रात जब रुखसाना उसे शाह के कमरे में उसके बेड पर बिठा गई थी, वहीं बैठे बैठे वो कब सो गई उसे पता भी न चला। सुबह जब उसकी आंख खुली वो तब भी कमरे में मौजूद नहीं था। हाँ, मगर वॉशरूम का दरवाजा खोलते ही उसे ये मालूम हो गया था कि वो रात कमरे में आया जरूर था। अपनी इस कदर बेकदरी पर उसके दिल को कुछ हुआ जरूर, मगर वो मुतमईन भी थी कि शाह का सामना फिलहाल करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह तुम्हें जिंदगी की तमाम खुशियां देखना नसीब करे। मेरे मुअज़्ज़म की जिंदगी में तुम एक मुस्बत तब्दीली साबित हो। रुखसाना ने नम आंखों से दुआ देते हुए अरूश को खुद से लगा लिया। शाह जेंट्स में मसरूफ है। तुम्हारे खालू ने मेहमान भी तो इतने ज्यादा इकट्ठे किए हैं, हालांकि अभी शहर में होने वाला वलीमा बाकी है, मगर उनका और शाह का हल्का अहबाब बहुत वसी है। अब देखो, सुबह से एक बार भी इसे हवेली के अंदर आने की फुर्सत नहीं मिली है। रुखसाना बेगम को शाह की मुसलसल गैर मौजूदगी और सर्द महरी का एहसास हो चुका था, इसलिए अरूश के सामने झिनप मिटाने की कोशिश कर रही थी। अरूश खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। अरूश, मुअज़्ज़म शाह बहुत मुश्किल और कठोर इंसान है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। कभी अपना दिल छोटा मत करना और ना हिम्मत टूटने देना। मुसलसल चोट से पत्थर भी टूट जाता है, वो तो फिर भी इंसान है। रुखसाना जानती थी वो जो कुछ भी कह रही गलत है,
क्योंकि खुद वो भी पिछले 25 सालों से सफदर शाह जैसे सर्द महर इंसान के बदलने का इंतजार कर रही थी, मगर अब तक उन्हें सिर्फ मायूसी ही हुई थी। वो उनके साथ होते हुए भी उनके नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अरूश को हौसला दे रही थी। उसकी उदासी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वलीमे की तकरीब अख्ताम पजीर हो चुकी थी। समीना उसे शाह के कमरे में पहुंचाकर खुद भी आराम करने की नीयत से अपने कमरे में चली गई। अरूश बेड के किनारे पर टिकी अपनी चूड़ियां उतार रही थी जब हल्की सी क्लिक की आवाज हुई और शाह दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। चूड़ियां उतारते अरूश के हाथ और उसकी सांसें यकदम थम गईं। वो भारी कदम उठाता हुआ उसकी तरफ ही आ रहा था, मगर उसके सामने से गुजरकर वो सोफे पर बैठ गया। वो बड़ी खामोश नजरों से अरूश की तरफ देख रहा था, मगर दुल्हन के रूप में अरूश का होश रुबा हुस्न भी उसके एहसासात पर जमी बर्फ पिघलाने में नाकाम हो गया। वो धीरे से कनकारते हुए बेतासुर आवाज में बोला, तुम मेरी जिंदगी में मेरी मर्जी से शामिल हुई होती तो अब तक मेरे घर के साथ मेरे दिल, मेरी रूह पर भी तुम्हारी हुक्मरानी होती, मगर अब तुम मेरी मर्जी नहीं, सिर्फ मेरी जिद बनकर मेरी जिंदगी में आई हो। और मुअज्जम शाह अपनी जिद हर कीमत पर पूरी करके रहता है, चाहे उसके लिए मुझे किसी की भी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। वो निहायत सफाकी से कह रहा था। अरूश फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। शाह के चेहरे पर खतरनाक हद तक संजीदगी और आंखों से छलकती नफरत ने उसे फौरन निगाहें झुकाने पर मजबूर कर दिया था। अरूश, मेरे दिल से तुम उसी दिन उतर गई थी जिस दिन तुमने मेरे मना करने के बावजूद घर से बाहर कदम निकाला था। ये जुर्रत तुम्हें किसकी शय ने दी थी, ये भी मैं जानता हूं। जितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहा था, अब उतनी ही शिद्दत के साथ तुमसे नफरत करता हूं। एक अगवाशुदा लड़की के लिए मेरी जिद के बदौलत मेरे कमरे में तो जगह हो सकती है, मगर मेरे दिल में कभी नहीं होगी। इसलिए कभी अपनी औकात भूलने की कोशिश मत करना। शाह ने बेरहमी की इंतहा कर दी थी। इस कमरे में हमारे बीच जो भी ताल्लुकात रहें, इसकी जरा सी भी भिनक इस कमरे से निकलकर घर में रहने वाले किसी भी फर्द तक पहुंची, या तुमने अपने दुख मेरी माँ या अपनी माँ से रोने की कोशिश की, तो मैं जिंदगी तुम पर इतनी तंग कर दूंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगी, और मैं तुम्हें वो भी नहीं दूंगा। वो लफ्जों से अरूश को छलनी करने के बाद वहां रुका नहीं था। फौरन ही उठकर मजबूत कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया था। इन कदमों के नीचे उसने अपने दिल और दिल के सारे अरमानों को भी कुचल डाला था। रेलिंग पर दोनों हाथ जमाए नीचे देखते हुए उसने फिजा में गहरा सांस खारिज किया। दिल में जलने वाली आग किसी तौर नहीं बुझ रही थी। अरूश की एक गलती ने शाह के सारे अरमान मिट्टी में मिला दिए थे। उस दिन की तमन्ना उसके दिल ने बड़ी शिद्दत से की थी, बड़ी चाहत से। वो अरूश को ब्याह कर लाना चाहता था, मगर अब जी भर कर उसे दुल्हन बना देखने की ख्वाहिश भी दिल के किसी कोने में जा सोई थी। मीर सजावल जिंदा सलामत होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट सजाए उसके सामने बाहें फैलाए खड़ा था। जरताज पर तो शादी मरग की कैफियत तारी हो गई। वो बेसाख्ता उसके चौड़े मगर जख्मी सीने से लिपट गई। पहली बार उसने ये जसारत खुद से की थी। दर्द की एक शदीद लहर मीर सजावल के सीने से उठी थी, मगर उसने लापरवाही से जरताज के गिर्द अपने मजबूत बाजुओं का घेरा तंग कर लिया। मीर साईं, मुझे लगा था अब मैं आपको कभी नहीं देख सकूंगी। आप मुझसे हमेशा के लिए दूर चले गए हैं। एक पल भी सुकून नहीं मिल रहा था। मैंने आपको बहुत याद किया है। वो मीर के गले से लगे हिचकियों से रोते हुए बोले जा रही थी। वो मीर खामोशी और हैरानी से उसे सुन रहा था। आज से पहले कभी जरताज ने इस तरह अपनी एहसासात का इजहार नहीं किया था। मैंने आपके जिंदा सलामत लौट आने की जितनी दुआएं मांगी थी, अल्लाह साईं ने सब पूरी कर दी। अगर मेरी दुआएं कबूल नहीं होती तो मैं भी हरगिज जिंदा नहीं रहती। उसने सर उठाकर झुरझुरी बहती आंखों से मीर को देखा। सदके, मुझे इतना सा भी अंदाजा होता कि मेरी ये जरा सी तकलीफ तुम्हें मुझसे इतना नजदीक और यूं इजहार करने पर मजबूर कर देगी, तो तुम्हारी कसम मैं खुद ही अपने लिए इस हमले का बंदोबस्त कर लेता। यह आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं सूझा? मीर सजावल ने नाखून से शेव स्क्रैच की, जो इतने अरसे की लापरवाही से खासी बढ़ चुकी थी।
और पुरसोच अंदाज में उसके यूं खुद से लिपट जाने की तरफ इशारा करते हुए शरारत से कहा। जरताज ने फौरन संभल कर दूर होना चाहा, मगर मीर ने घेरा और तंग कर दिया। मगर अब जरताज के अंदाज से खफगी छलक रही थी। अच्छा यार, सॉरी सॉरी सॉरी, कान पकड़कर, लेकिन मेरे नहीं तुम्हारे। मीर ने शरारत से उसके कान पकड़ लिए। जरताज बेसाख्ता मुस्कुरा दी। मीर ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर उसकी पेशानी पर प्यार किया। जरी, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। होश में आने के बाद सबसे पहले तुम्हारा ही सोना मुखड़ा याद आया था। हॉस्पिटल शहर में था और अम्मा हर वक्त वहां मौजूद थी, वरना उड़कर यहां पहुंच जाता। अभी भी इतनी देर तुम्हारी वजह से हुई है, क्योंकि तुम्हारा दीदार भी अमावस के चांद की तरह आधी रात के बाद ही नसीब होता है। वो यूं वजाहतें दे रहा था जैसे किसी गुनाह का एतराफ कर रहा हो, या वो किसी जरूरी काम की वजह से जरताज से मुलाकात नहीं कर सका। तुम जानती हो भला, इतने दिन मैं तुमसे दूर रह सकता हूं। वो जज्बों से भरपूर निगाहों से उसे देख रहा था। जरताज भी बेखुदी के आलम में उसे देखे गई। उसको देखते हुए बार बार उसकी आंखें भर आ रही थीं। जरी, तुमने अपनी ये क्या हालत बना ली है? मैं मर तो नहीं गया था। मेरे जिंदा बच जाने की खबर तो तुम्हें गांव वालों से मिल गई होगी, फिर खुद को क्यों उजाड़ बनाया हुआ है? मीर ने उसकी शिकनजदा लिबास और आंखों के गिर्द पड़ते स्याह हल्कों की तरफ इशारा किया। फिर उसकी आंखों को अपनी उंगलियों की पोरों से छूते हुए बोला, तुम्हारी आंखों से मुझे कितना प्यार है, और मेरे पीछे तुमने इनका क्या हशर कर लिया है? दिल तो करता है तुम्हारा गला दबा के मार दो तुम्हें। उसने जरताज पर आंखें निकाली। बहुत जल्द ही वो अपने डेविल वाले स्टाइल में लौट आया था, मगर इस बार बजाय डरने के जरताज खिलखिलाकर मध्यम सा हंस पड़ी। आप वापस आ गए हैं, अब इन आंखों की रौनक भी लौट आएगी। इनमें चमक और रोशनी आपके होने से है। जरताज धीमी आवाज में उसके चेहरे पर नजरें जमाए बोली। उसने एक पल के लिए भी मीर के चेहरे से नजर नहीं हटाई थी, यूं जैसे वो पलकें झपकेगी और वो गायब हो जाएगा। वो अंदर से अब तक खौफजदा थी। मीर सजावल उसके अंदाज पर अब हैरान होने से ज्यादा निसार हुआ जा रहा था। उसने झट जरताज को दोनों बाजुओं से पकड़कर फटाफट उसके दोनों गालों पर बारी बारी प्यार किया। माय स्वीट प्रिंसेस, मैंने तो सोचा था मैं यहाँ अचानक पहुंचकर सरप्राइज दूंगा, मगर तुम तो मुझे सरप्राइज पर सरप्राइज दिए जा रही हो। वो खुशी से सरशार आवाज में बोला। जरताज ने जल्दी से उसके होंठों पर हाथ रख दिया। खुशी में मीर की आवाज कदरे बुलंद हो गई थी। माँ बाप के बेदार हो जाने के डर से उसने सहन में खुलने वाली खिड़की में से झांककर जायजा लिया। डोंट वरी स्वीटी, बेखबर सो रहे हैं वो दोनों। तुम ये बताओ, हॉस्पिटल में मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तुम्हारा दिल नहीं तड़पा मुझे देखने के लिए? मीर ने पुश से उसके गिर्द हिसार बांधते हुए सवाल किया। दिल तो बहुत तड़पा था, मगर मैं शहर अकेली कैसे जाती? शहर में मुझे बहुत डर लगता है, और मुझे हॉस्पिटल का नाम भी नहीं पता था। उसने मासूमियत से जवाब दिया। अच्छा, मासूम शाह के मज़ार पर अकेली जा सकती थी, मुझसे मिलने के लिए शहर जाते हुए डर लग रहा था। मीर सजावल ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर चुटकी भरी। जरताज ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आपको कैसे पता? आप तो हॉस्पिटल में थे। बेवकूफ से जरताज होंक बनी पहुंच रही थी। दिलबर साईं, हम तो दुश्मनों की भी खबर रखते हैं, आप तो फिर भी यहाँ रहती हैं। मीर ने उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखा। जरताज के मासूम से चेहरे पर हया की सुर्खी दौड़ गई। फिर वो जरा तौक़ुफ़ से बोली, मीर साईं, अल्लाह साईं ने मेरी मुराद पूरी कर दी है। मैंने मासूम शाह के मज़ार पर मन्नत मानी थी। शादी के बाद आप मेरे साथ वहां चलेंगे ना? जरताज ने मासूमियत से इस्तफसार किया। हाँ, क्यों नहीं, मैं तो अभी इसी वक्त चलने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते ये कि तुम अपने अंदर थोड़ी सी हिम्मत पैदा कर लो। वो मुस्कुराहट दबाए संजीदगी से बोला। मैंने अभी के लिए नहीं बोला, शादी के बाद के लिए बोला है। उसे मीर का इस बात को भी मजाक में उड़ाना अच्छा नहीं लगा। मुंह फुलाए गोया हुई। अच्छा, मुझे लगा ये हुक्म अभी के लिए है। ऑपरेशन के बाद मैं जरा ऊंचा सुनने लगा हूँ। उसने जेब से सिगरेट का पैकेट निकालते हुए संजीदगी से कहा। इस वक्त जरदाज को तंग करने में उसे बहुत मजा आ रहा था। वो बड़ी दिलचस्पी से अपने झूठ पर जरताज के चेहरे पर उभरते तासरात देख रहा था। साईं, सवेरे अम्मा को सिगरेट की बू महसूस हो जाएगी, प्लीज आज मत पिएं। जरताज ने कुछ झिझकते हुए इल्तिजा की। मुबादा वो उस गुस्ताखी पर भड़क उठे।
मगर मीर सजावल ने बड़ी शरावत से पैकेट दोबारा जेब में डाल लिया और उसके सरापे पर एक भरपूर नजर डाली। यहाँ आकर बैठो। वहां दूर से खड़ी रहकर क्या हुक्म चला रही हो? उसने डपट कर हुक्मिया जरताज को अपने पास बुलाया। उसके अंदर का आशिक यकदम ही अंगड़ाई लेकर जागा था, इसलिए जरताज का दूर खड़े रहना सख्त नागवार गुजरा। वो शाहाना अंदाज में पलंग पर नीम दराज हाथ का तकिया बनाकर दीवार से टेक लगाए हुए था। टांगे पलंग से नीचे लटकाए और एक टांग दूसरी पर रखे पांव झुला रहा था। इस बुलावे पर जरताज की जान पर बन गई, मगर हुक्म अधूली तो वो कर नहीं सकती थी, खास तौर पर आज जब वो इतनी मिन्नत मुरादों के बाद लौट कर आया था। इसलिए सर झुकाए छोटे छोटे कदम उठाती पलंग तक पहुंचकर रुक गई। मीर सजावल ने हाथ बढ़ाकर एक झटके से उसे अपने बराबर गिरा लिया। जरताज ने मीर के सीने पर हाथ रखकर खुद को मुकम्मल उस पर गिरने से बचाया था। मीर ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। ये दवा अगर हॉस्पिटल में ही दस्तयाब हो जाती तो यकीनन मेरे जख्म बहुत जल्दी भर चुके होते। वो उसका हाथ जोर से दबाते हुए बोला। जरताज की पलकें झुकी हुई थीं। मीर ने उसकी झूलती हुई लिट अंगुश्ते शहादत पर लपेट कर धीरे से खींची, फिर जरा सी करवट लेकर उसे अपने बाजुओं में भर लिया। वो आज ही की रात में महीने भर जुदाई कसक की मिटा लेना चाहता था, मगर जल्द ही उसने अपने बिफरते जज्बात को लगाम डाली और एक झटके से उठकर खड़ा हुआ। मीर साईं, आज जाने से पहले एक वादा करेंगे? जरताज ने पुरुमीद लहजे में उसे मुखातिब किया। हुक्म करो। वो फौरन से पेशतर बोला। आप अब कभी अपनी जान जोखम में डालकर मुझसे मिलने यहाँ नहीं आएंगे। मेरी वजह से आपको कोई नुकसान पहुंचे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। वो उसका हाथ थामकर मिन्नत भरे लहजे में बोली। मीर सजावल बेसाख्ता हंस पड़ा। तुम्हारी ये दिल नशीन अदाएं देखने के लिए तो मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूं, मगर सोच लो, अगर मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो फिर तुम्हें आना पड़ेगा। रात के अंधेरे में कुत्तों के भौंकने से तुम्हें ही डर लगता है। फिर रोना मत और ना ही कोई शिकवा करना, क्योंकि मैं बार बार अपनी होने वाली बीवी की बात मानने का आदी नहीं हूं। वो दिलकशी से मुस्कुराते हुए दोनों हाथ उठाकर साफ गोई से बोला। मुझे मंजूर है, बस आप यहाँ किसी भी सूरत नहीं आएंगे। वो दो बदू बोली, क्योंकि वो जानती थी अगर मौज़म शाह को मीर सजावल के यहाँ उससे मिलने की बाबत इल्म हो गया तो वो जो हशर करेगा उससे सरासर नुकसान जरताज का ही होना था। मीर ने उसके जवाब पर कंधे उचकाए और उसका गाल नरमी से खींचते हुए आस्तगी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया।